फुल एपिसोड की है खोज तो सिर्फ पॉकेट एफएम करो डाउनलोड। लिंक के लिए करें डिस्क्रिप्शन पे क्लिक। अरे कोयल, तुम भी कुछ ट्राई करो, रोशनी ने कहा और एक चम्मच उसकी ओर बढ़ा दिया। कोयल ने झिझकते हुए रोशनी के हाथ से चम्मच ली और उससे थोड़ी सी बिरयानी चखी। जैसे ही बिरयानी के मसाले उसके मुंह में घुले, कोयल का तो माथा ही चकरा गया। इससे अच्छी बिरयानी तो कभी उसने हैदराबाद में भी नहीं खाई थी। एक तो खाना सच में बहुत ही अच्छा बना था और दूसरा कि सब लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए लकी अपने साथ जितना भी खाना लेकर आया था वो सब का सब खत्म हो गया था। चलो, कम से कम तुमसे मिलना आना तो सफल हो गया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कोई तुम्हारे लिए इतना अच्छा खाना भी लेकर आया था। आखिर कौन है वो जो तुम्हारी इतनी चिंता करता है? कश्मीरा ने कोयल को मजाकिया लहजे में छेड़ते हुए कहा। इससे पहले कि कोयल उसकी इस बात का जवाब दे पाती, कश्मीरा ने कहा, खैर जो भी हो, मैं तो लेट हो रही हूं, इसलिए मैं निकल रही हूं। अपना ध्यान रखना, बाय बाय। इतना कहना था कि कश्मीरा दरवाजे से बाहर निकल गई थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरने को थी कि अचानक उसे कुछ याद आया और वो फिर से कोयल के कमरे में दाखिल होते हुए बोली, पैसे वाले तो बहुत से होते हैं, लेकिन अपने पैसों से ऐसा खाना खिलाने वाले ना बहुत कम। इसलिए जो भी ये लेकर आया है ना, उसे अपनी ओर से और मेरी ओर से थैंक यू जरूर कह देना, कश्मीरा ने कहा और वो वहां से निकल गई। कोयल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी इतना अच्छा खाना लाया कहां से और कैसे था। कश्मीरा के चले जाने के बाद रोशनी कोयल के पास आई और उसके कानों में बोली, मुझे लगता है कि तुमने लकी को बहुत गलत समझ लिया है, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। रोशनी की बात सुनकर कोयल बिफर गई और बोली, मैं माफी मांगू उससे? कोयल के पास इससे आगे कहने के लिए और कुछ भी नहीं था। वो लकी से नफरत करती थी और वो किसी भी सूरत में उससे माफी नहीं मांगना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, मैं उससे क्यों माफी मांगू? मुझे तो पहले इस बात का जवाब दिलवाओ कि इसके जैसा गरीब आदमी इतना अच्छा खाना आखिर ला कहां से सकता है। मुझे तो लग रहा है ना, इसने किसी होटल में काम करना शुरू कर दिया होगा और वहां जो खाना बच जाता होगा उसे यहां लेकर आता होगा। रोशनी ने कभी नहीं सोचा था कि इतना सब होने के बाद भी वो कोयल के मुंह से इस तरह की बात सुनेगी। वो सारा खाना बिल्कुल ताजा दिख रहा था, कोई उसे देखकर कह ही नहीं सकता था कि वो किसी का जूठन था। और रोशनी को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा होटल था जो उसे ऐसे ही में 10,000 की वाइन की बोतल देने वाला था। मगर रोशनी जानती थी कि कोयल कितनी जिद्दी थी, इसलिए उसे आगे समझाने का कोई फायदा नहीं था। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाती, लेकिन कोयल कभी लकी से सीधे मुंह बात नहीं करने वाली थी। ये बात अब रोशनी और बाकी के लोगों को भी समझ आ गई थी। लेकिन अमित, गर्वित और प्रीतम इस खाने के खत्म हो जाने के बाद में लकी को कब से सवालिया नजरों से देख रहे थे। उनके मन में कई सारे सवाल थे जिनका जवाब वो लकी से लेना चाह रहे थे। खाना पूरा हो जाने के बाद कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग कोयल के कमरे से निकलकर अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। अमित, प्रीतम, गर्वित भी अपने कमरे की ओर जा रहे थे। लकी उनसे अलग अपने किराए के कमरे पर से अपना सामान लेने के लिए जा रहा था। अरे तू कहाँ जा रहा है? अमित ने पूछा। मैं अपने कमरे पर से सामान लेने जा रहा हूँ, आंटी को बोल दूंगा कि खाली कर रहा हूँ, लकी ने कहा। असल में वो उनसे नजर बचाकर जाना चाह रहा था। अमित और बाकी के लोग भी उसकी ये चाल समझ गए थे, इसलिए वो तीनों उसके पास आए और बोले, पहले तो ये बता कि खाना कहां से आया था? इसके बारे में तो लकी ने सोचा ही नहीं था। पूरे रास्ते उसकी नजर तो बस रागनी पर ही टिकी हुई थी। अब वो उसके दोस्तों को क्या जवाब देगा? क्या लकी अपनी पहचान छुपाने में कामयाब हो पाता या फिर आज उसके राज से पर्दा फाश हो जाता? हाय, मैं आपका लकी। तो अब क्या होगा? क्या मेरी किस्मत बदलेगी या मुझे करना पड़ेगा और कोई सामना? वैसे इस एपिसोड की शुरुआत में क्या हुआ और आगे क्या होगा, इसके लिए यहां क्लिक करें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करें और सुनिए इंस्टा मिलियनेयर के फुल एपिसोड्स पॉकेट एफएम ऐप पर। और यहां क्लिक करिए इंस्टा मिलियनेयर के नए एपिसोड्स को देखने।